हालेलुया। आइए प्रिय वचन में हम लोग जाएंगे। हालेलुया। और गलातियों अध्याय 5 के 5 अध्याय को निकालेंगे। गलातियों अध्याय 5 को पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो गलातियों अध्याय 5 में जब 16 से लेके हम देखते हैं हालेलुया 26 पद तक प्रियो जब हम पढ़ते हैं हालेलुया। गलातियों अध्याय 5 के जब 16 से लेके 26 पद तक जब हम पढ़ते हैं प्रियो पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाह करें। हालेलुया। पढ़े गए सुने गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। 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 हम देखते हैं प्रियो पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सहायक इसलिए दिया है प्रियो, ताकि हम लोग सब कोई स्वर्ग जाए, उद्धार को पाए। हालेलुया। और पवित्र आत्मा किसको मिलता है? जो जल का बपतिस्मा लेगा वो पवित्र आत्मा का दान पाएगा। हालेलुया। प्रभु ने अपने वचनों में क्या कहा है कि जो जल का बपतिस्मा लेगा वो पवित्र आत्मा का दान पाएगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा सभी के लिए है प्रियो, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं और जो अपने आप को प्रभु को सौंपते हैं और अपना उद्धारकर्ता प्रभु को मानते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रियो आपका उद्धार पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रभु ने कहा है जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का जन नहीं। हालेलुया। तो जब आपको प्रियो भेड़ों से और बकरियों से अलग किया जाएगा। हालेलुया। तो भेड़ कौन है, बकरी कौन है? हालेलुया। तो भेड़ वो है प्रियो जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। हालेलुया। और जो प्रभु यीशु मसीह के आवाज़ को सुनते हैं और जो प्रभु यीशु मसीह के आवाज़ को सुनकर मानते हैं, प्रभु के वचनों को सुनते हैं और मानते हैं, प्रभु के वचनों पर चलते हैं, वो कौन है? भेड़ हैं। हालेलुया। और बकरी कौन है? हालेलुया।
बकरी वो है प्रियो जो प्रभु के वचनों को सुनते हैं और तुच्छ समझते हैं और मानते नहीं हैं, यहाँ तक कि प्रभु को भी मानते नहीं हैं, प्रभु को परमेश्वर नहीं मानते हैं। हालेलुया। और लोग हम देखते हैं प्रियो अपने जाति अपने धर्म के अलग अलग देवी देवताओं को जो मानते हैं प्रियो, लेकिन जो सृजनहार परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है उसको उन लोग क्या करते हैं प्रियो, हालेलुया, भूल कर सृष्टि की उपासना करते हैं। सृष्टि की उपासना करने का मतलब है पृथ्वी की, आकाश की, सूरज की, पेड़ की, पौधों की, जो भी सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई है, यहाँ तक कि मनुष्य की जो चमत्कार दिखा रहा है, जो बाबा चमत्कार दिखा रहे उसके पीछे हो लेते हैं और उसी को अपना भगवान मानने लगते हैं। हालेलुया। तो ये लोग मनुष्य को, पेड़ को, पौधे को, पशु को, पक्षी को, सब कुछ को जो कुछ परमेश्वर सृष्टि बनाया उसकी उपासना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। जो एकमात्र पर सच्चा परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया उसको छोड़कर ये लोग क्या करते हैं, हालेलुया, सृष्टि की उपासना करते हैं। उन लोग किस में आते हैं, वो लोग बकरी में आते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने लोगों को, भेड़ों को अलग करेगा और बकरियों को अलग करेगा। तो ये भेड़ और बकरी कैसे समझ आएगा कि कौन भेड़ है कौन बकरी है प्रियो? तो हम देखते हैं कि जब स्वर्गदूत अलग करेंगे प्रियो, हालेलुया, जो प्रभु के लोगों को उठा लेंगे अपने पास रखेंगे और जो हम देखते हैं प्रियो बकरी है उनको अलग रखेंगे, तो वो पहले देखेगा कि इसने जल का बपतिस्मा लिया है कि नहीं लिया है। हालेलुया। और दूसरा हम देखते हैं इसके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं है। हालेलुया। तो न्याय तो बाद में होगा प्रियो, पहले अलग किया कैसे होंगे, जिसने जल का बपतिस्मा लिया है और जिसने पवित्र आत्मा पाया है। हालेलुया। और अगर वो आज्ञा में चल रहा है प्रियो, प्रभु के आज्ञाओं में चल रहा है, प्रभु में बना हुआ है प्रियो, तो भी उसका उद्धार प्रभु करेंगे, प्रभु ही न्याय करेंगे। हालेलुया। और अगर प्रियो वो जल का बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा भी है, फिर भी वो प्रभु की नहीं सुना, पवित्र आत्मा की नहीं सुना प्रियो, तब प्रभु उसका न्याय करेंगे और उसे प्रियो नरक में डाल देंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने साफ साफ कहा है प्रियो कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचनों पर, वो परमेश्वर के वचनों पर चलता है और वो मेरा कहना मानता है। हालेलुया। तो प्रभु ने साफ साफ कहा है कि जो प्रभु से प्रेम करेगा वो उसके परमेश्वर की पिता की क्या करेगा, हालेलुया, क्या करेगी, हालेलुया, आज्ञाओं को मानेगी, उसके आज्ञाओं पे चलेगी, परमेश्वर की आज्ञाओं पे। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जो पिता हैं प्रियो, हमारे जो परमेश्वर हैं, हालेलुया, हमारे जो परमेश्वर पिता हैं, हालेलुया, उसकी आज्ञाओं पर हम चलेंगे अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार प्रभु ने हमें प्रियो पवित्र आत्मा दिया। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा हमें नहीं मिलता तो हम लोग प्रियो कभी भी उद्धार को नहीं पाते। हालेलुया। यहाँ तक कि परमेश्वर भी अपनी आत्मा को देते थे। हालेलुया। जो भविष्यवक्ता थे प्रियो उनके अंदर पवित्र आत्मा थी ताकि वो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं में चल सके। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कुछ राजाओं के ऊपर पवित्र आत्मा आता जाता था, जैसे साउल को हम देखते हैं प्रियो पवित्र आत्मा प्रभु ने उसको दिया था, लेकिन उसने पवित्र आत्मा की ना सुन के अपने मनमानी की और वो पवित्र आत्मा उसको छोड़कर चला गया प्रियो। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप पवित्र आत्मा की सुने। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की सुनकर, पवित्र आत्मा की मानकर परमेश्वर की आज्ञाओं में चले। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा को नकारेंगे प्रियो, धुतकारेंगे, उसकी आवाज़ को नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? तो पवित्र आत्मा आपको छोड़कर चला जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा इसलिए आपको दिया गया है कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो और अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर सको। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं वचन क्या कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि पौलुस क्या लिखते हैं। पौलुस लिखते हैं, मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो
कि जो हमारा शरीर है प्रियो वो मिट्टी का बना हुआ है, हालेलुया। और वो हम देखते हैं प्रियो मिट्टी का बना हुआ है, तो इस संसार के लालसाओं से बंधा हुआ है। इस संसार की लालसा उसको क्या करती है प्रियो, जकड़े रहती है, हालेलुया। हमारा शरीर प्रियो इस संसार के वैभव को, इन संसार के सुख सुविधाओं को, इन संसारिक आशीषों को वो चाहता है, हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि जो पौलुस है उसने कहा है आत्मा के अनुसार चलो तो तुम संसार की लालसा को किसी रीति से पूरी ना करोगे, हालेलुया। तो आत्मा के अनुसार हम कैसे चलने पाएंगे? आत्मा को पता होना चाहिए कि प्रभु के वचन क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है प्रियो। तो कैसे पता चलेगी? जब आप बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। तो वो वचन को प्रियो आपको स्मरण दिला दिला के आपको शुद्ध करते जाएगी, हालेलुया। अगर आप वचन को ही नहीं जानेंगे तो पवित्र आत्मा कैसे कार्य करेगी, हालेलुया। तो जब भी आप कुछ बुराई करते रहेंगे प्रियो, तो वो वचन उसी समय आपको पवित्र आत्मा याद दिलाता है कि परमेश्वर ने ये मना किया है, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको ये गलत काम करने के लिए मना किया है और आप वहीं पर रुक जाएंगे। और अगर आपने गलती से वो कार्य कर लिया तो आपके अंदर प्रायश्चित कौन लाता है? पवित्र आत्मा लाता है कि आपने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। और वही पवित्र आत्मा आपको क्या करता है प्रियो, हालेलुया। वही पवित्र आत्मा आपको प्रायश्चित करवा के आपको शुद्ध करता है, हालेलुया। उस पाप के लिए आपको प्रियो हम देखते हैं प्रियो जब तक हमारे अंदर खुद से ही अंदर में हमारे प्रियो, हालेलुया, प्रायश्चित ना आए या हमें अपने गलती का महसूस ना हो, तब तो हम नहीं सुधर सकते, हालेलुया। तो अंदर से आपको क्या करता है? आपको अंदर से ही वो महसूस करवाता है प्रियो कि आपने बहुत बड़ा गलती किया है और आपको परमेश्वर से क्षमा मांगना चाहिए और गलती को दोबारा नहीं करना चाहिए, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि वचन कहती है 17 पद में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, हालेलुया। तो जो शरीर है प्रियो वो आत्मा के विरोध में, और जो शरीर और आत्मा जो है वो शरीर के विरोध में क्या करता है? लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं। और हम देखते हैं प्रियो ये एक दूसरे के विरोधी है। शरीर चाहता है कि हम लोग इस संसार में सारे सुख सुविधाओं को भोगे, हालेलुया, हम बुराइयों में जाएं, हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर के मार्ग में चलना, सच्चाई से, सिधाई से, खराई से परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना प्रियो बहुत ही कठिन है, हालेलुया। ईमानदारी से चलना बहुत ही कठिन है प्रियो। आप अगर बुराई में रहेंगे, आप अगर प्रियो, हालेलुया, बुरे काम में रहेंगे तो आपको वो आसान लगेगा, क्योंकि संसार आपको नहीं रोकेगी, नहीं टोकेगी। लेकिन आप ईमानदारी, खराई से चलेंगे प्रियो तो हमेशा आपके ऊपर वार होगा, हालेलुया, कि इतना भी ईमानदार किसी को नहीं होना चाहिए, हालेलुया, इतना भी खराई से किसी को नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार तो बुराई से लिपटा है प्रियो, हालेलुया। क्योंकि उसका परमेश्वर कौन है? उसका परमेश्वर तो प्रियो वो दूर शैतान है, जो खुद बुराई से लिपटा हुआ है, वो दूसरों को भी बुराई से लिपटा हुआ कर देता है, हालेलुया। और हमारा परमेश्वर प्रियो हमें हर बुराई से बचाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रियो, हालेलुया, सच्चा है, हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि वचन हमें बताती है प्रियो, हालेलुया, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है। तो हम देखते हैं प्रियो कि आपका जो शरीर की लालसा क्या होती है, हालेलुया, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे जैसे और काम है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो जितनी भी बुराई है शरीर से आती है प्रियो, क्योंकि हमारा शरीर कहता है कि थोड़ा सा हम लोग ये कर ले, इसमें कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा नशा कर ले, इसमें कोई बुराई नहीं है, हालेलुया। तो इसमें हम देखते हैं शरीर हमें प्रियो बुराई की तरफ लेके जाती है, लेकिन आत्मा हमें ये सब चीज़ों को रोकती है प्रियो और हमें परमेश्वर के योग्य बनाती है। और हम देखते हैं इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे।
तो साफ साफ पौलुस ने कहा है प्रियो कि जो ये सब काम करते हैं, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, लूचपन, गंदे काम, व्यभिचार, क्रोध, विरोध, फूट, विधम, डा, मतवालापन, मतलब जितने भी गलत काम हैं वो जो कोई भी करता है प्रियो, तो साफ साफ बाइबल हमें बताती है वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा, वो परमेश्वर के राज का वारिस नहीं होगा। तो ये सारे कामों को छोड़ना है प्रियो, और ये सारे कामों को छोड़ने में आपकी सहायता कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। हालेलुया। और हम देखते हैं 22 पद में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो प्रभु यीशु मसीह के हैं उन लोग शरीर के लालसाओं को क्रूस पर चढ़ा दिए हैं प्रियो, और अपने आप को आत्मा के 9 फलों से भरते हैं। उनके अंदर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम होते हैं प्रियो। और उन लोग प्रियो इसी के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। अपने जीवन को प्रियो वो लोग प्रार्थना में ज़्यादा समय देते हैं, उपवास में ज़्यादा समय देते हैं, और अपने शरीर को प्रियो कष्ट देते हैं। शरीर को कष्ट देना मतलब प्रियो अपने नींद को देते हैं, ताकि उन लोग अपने हम देखते हैं रात को प्रार्थना कर सके प्रियो, क्योंकि जो शैतान होता है उसका कार्य कब होता है प्रियो? रात को ही उसका कार्य चालू होता है। हालेलुया। तो शैतान से अगर आप बचना चाहते हैं प्रियो, और आप चाहते हो कि जो भी श्राप, जो भी बंधन आपके लिए जो शैतान कर रहा है उसकी योजनाओं का अगर आप नष्ट करना चाहते हो, तो रात्रि प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा जरूरी। इसलिए तो भोर भोर को हम देखते हैं प्रियो बहुत सारे लोग उठकर प्रार्थना करते हैं, ताकि वो जो श्राप बंधन उनके ऊपर, जो उनके दुश्मन लोग हम देखते हैं शैतान के जो एजेंट होते हैं, दास होते हैं, सेवक होते हैं, उन्होंने जो टोना टोटका करके लगाए हैं प्रियो, तो उन सब श्रापों से वो क्या हो सके? छूट सके। तो अपने नींद को देना प्रियो, अपने शरीर को कष्ट देना, उपवास रखना प्रियो, परमेश्वर को अपना समय देना, प्रार्थना दुआ करना प्रियो, और सारे बुराई से दूर रहना। हालेलुया। क्योंकि संसार बुराई से लिपटा है प्रियो, और आपको उन सारी बुराइयों से बचना है। हालेलुया। तो ऐसे ऐसे काम करने के लिए हमारी शक्ति कौन है प्रियो? हालेलुया। हमें शक्ति कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा ही आपको शुद्ध और पवित्र करता है और सारे बुराइयों से बचाता है प्रियो। और अगर आप कुछ बुराई को छोड़ना चाहते तो उसमें सहायता भी पवित्र आत्मा करता है। तो बिना प्रार्थना के आप प्रियो बुराई से छूट नहीं सकते, बिना उपवास के आप बुराई से छूट नहीं सकते हैं। और आपको प्रार्थना करना है, आपको भोर को प्रार्थना करना है, उपवास रखना, अपने शरीर को कष्ट देना है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि अगर आप ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं तो आपका मन शांत रहेगा। आपके सामने अगर कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए भी आएगा तो भी आप उसको शांति से जवाब दोगे। लेकिन अगर आप दिन भर काम में बिजी हैं प्रियो और आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, अगर कोई आपके सामने आएगा तो वो लड़ाई करने की कोशिश करेगा, तो उससे आपको क्रोध आएगा और आपकी लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं प्रियो, वो हम आपके मन को शांत कर देता है। हालेलुया। और आपको क्या करता है प्रियो? आपके क्रोध को दूर करता है और आपको नम और दीन करता है। ये सब पवित्र आत्मा करता है प्रियो। और जो आप उपवास प्रार्थना रखते हैं, जो आप पवित्र आत्मा की सुनते हैं, तो यही पवित्र आत्मा आपको क्या करता है? दीन कर देता है, नम कर देता है प्रियो। हालेलुया। आपको धीरज धरना, कृपा करना, भलाई करना सिखाता है। हालेलुया। आपको शांत कर देता है। हालेलुया। कि आपके विरोध में कितना भी कोई भी करे, हालेलुया, कोई भी विरोधी आपके विरुद्ध में कितना भी चले, जितना भी कार्य करे, लेकिन आप शांत रहेंगे। क्यों? क्योंकि यही पवित्र आत्मा आपको किसके स्वरूप में डालता है? परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के गुणों में डाल देता है प्रियो। परमेश्वर के स्वभाव में आपको बनाता है। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, ताकि आप प्रभु के स्वभाव में बन सके, प्रभु के व्यवहार में आप बन सके प्रियो। क्योंकि यही पवित्र आत्मा आपको प्रभु के स्वभाव में लाता है। हालेलुया। लेकिन अगर आप प्रियो प्रार्थना नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार आपके शरीर को
भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा को भी आत्मिक भोजन की आवश्यकता है प्रियो। उसे भी प्रार्थना की और उसे भी वचन की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर वो प्रियो भोजन नहीं करेगा तो फिर आपको कैसे वो चलाएगा। हालेलुया। तो प्रार्थना ही आपकी क्या है, सुरक्षा है, प्रार्थना ही आपका बचाव है और प्रार्थना ही आपका उद्धार है प्रियो। हालेलुया। तो संसार के समय से आपको क्या करना है प्रियो। हालेलुया। अपने आत्मा के उद्धार के लिए भी समय निकालना है, क्योंकि संसार को तो समय आप देते ही हैं, लेकिन जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को आपको देना है प्रियो। सब कुछ में आपको हिस्सा परमेश्वर के लिए निकालना है, तभी आप सुरक्षित रहने पाएंगे। आपके समय को भी परमेश्वर के लिए निकालना है। तो हम देखते हैं प्रियो कि लिखा है, यदि हम 25 पद में, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाह करें। हालेलुया। तो हमें प्रियो घमंड नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है प्रियो। ये सारी बुराइयों को हमसे दूर रखना है, तभी दूर होगा जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने देंगे। हालेलुया। और आपका जीवन जब प्रार्थना का होगा। हालेलुया। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेर आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद।